गाइस, आज का ब्लॉग्स माय फर्स्ट ब्लॉग्स रहेगा, जो कि आज आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स है, जो कि हम फर्स्ट ब्लॉग्स स्टार्ट किए तो कि कितना अच्छा ब्लॉग्स था और कितना अच्छा वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग का ये इससे भी अच्छा वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग्स था। पे भी मिल जाएगा कि मैं यूट्यूब चैनल मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स था, कि जो आप लोग यूट्यूब पे भी खोजिएगा तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग्स यही है। तो बस इसी ब्लॉग्स में आप लोगों का हमें प्यार और सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर इस ब्लॉग्स में इस वीडियो में हमको अगर प्यार और सपोर्ट आप लोग दीजिएगा तो आगे भी इससे भी अच्छा वीडियो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन स्टील का सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा। इस पुल की खासियत ये है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज का सपोर्ट कर सके। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया। इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। हाल ही में ब्रिज के 3 फरवरी 1943 को खोला गया था, लेकिन जापानी सेना की बमबारी के डर से उस दिन कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया गया था। जून 1965 को इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था। 18वीं सदी में हुगली नदी पार करने के लिए कोई ब्रिज नहीं था, तब नावें ही नदी पार करने का एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार ने 1862 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर ब्रिज बनवाने की संभावनाओं को पता लगाने का काम सौंपा था। 1862 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर ब्रिज बनवाने की संभावनाओं को पता लगाने का काम सौंपा था। वर्ष 1874 में 22 लाख रुपये की लागत से हुगली नदी पर ब्रिज बनाने की संभावनाओं को पता लगाने का काम सौंपा। हुगली नदी पर ब्रिज बनाने की संभावनाओं को पता लगाने का काम सौंपा गया था। वर्ष 1874 में 22 लाख रुपये की लागत से नदी पर पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फुट और चौड़ाई 62 फुट थी। वर्ष 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने पर इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला हुआ, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। नतीजतन का काम ठप हो गया। वो वर्ष 1962 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ वर्ष बाद इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। बाद में इसके निर्माण का जिम्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इस कैंटिलीवर पुल को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इससे 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। बनकर तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा पुल था। पुल महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फुट ऊंचे 2 पायों पर 280 फुट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। 2150 फुट लंबा यह पुल इंजीनियरिंग का एक नया नमूना है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फुट है। इसकी खासियत है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों
यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रेन गुजरी थी, परंतु वर्ष 1993 में ट्रैफिक बढ़ जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इसे नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की, लेकिन स्वयं से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इस पुल के देखरेख करने के साथ ही नियमित रूप से मरम्मत भी